just see now question number 3 of exercise 4.2. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने हैं ऐसे दो नंबर्स जिनको प्लस करने पर 27 आए और उनका मल्टीप्लिकेशन 182 हो. तो हाउ विल यूज दिस quadratic equation to solve these type of problems? Let's see. So first of all, we have to consider here a number. Let first number we will take x. Can we write the second number in terms of this x only? क्योंकि आपके पास दोनों नंबर्स का सम है 27. तो जब दो नंबर्स का सम 27 है और एक नंबर आपको ऑलरेडी गिवन है, तो व्हाट वी कैन फाइंड राइट द सेकंड नंबर. तो सेकंड नंबर को हम राइट कर सकते हैं 27 माइनस एक्स. सी हाउ वी हैव रिटन दिस. फॉर एग्जांपल आपके पास 50 रुपीज है और 50 में से आपने 10 रुपीज यूज कर लिए, ठीक है. तो दो अमाउंट्स का सम अगर 50 रुपीज है और उसमें से आप 10 रुपीज ऑलरेडी यूज कर चुके हो, तो व्हाट विल बी द सेकंड वन. तो सेकंड वन विल बी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप 50 में से उस 10 को माइनस कर देंगे. तो इन द सेम वे इफ वी हैव द फर्स्ट नंबर इज x and sum of both the numbers is 27, what we can say that second number is 27 minus x. Now according to the given condition, we can write given condition here, condition that the multiplication of these two numbers x and 27 minus x, how much it is, 182. अब आप इससे इक्वेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182 डी गए. अब देखिए जब इक्वेशन हम राइट करते हैं तो ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म होता है ये हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए. वी विल ट्राई टू मेक इट पॉजिटिव. तो आप दो तरीके से पॉजिटिव इसको कर सकते हो, आइदर मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय माइनस साइन और वी कैन डायरेक्टली शिफ्ट दिस एक्स स्क्वायर दैट साइड. तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को ही उधर शिफ्ट कर दें तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस और ये 27x यहाँ पे हो जाएगा माइनस एंड दिस विल बी प्लस 180. सो इट मींस द स्टैंडर्ड इक्वेशन व्हिच वी हैव x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0. तो अब आपको इसके फैक्टर्स करने हैं 182 पे, जिनको प्लस करने पर 27 आ जाए. तो देखिए जनरली आप लोग इस तरीके की कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, डायरेक्ट हमें नंबर्स ना पता चले, तो हम क्या कर सकते हैं, इस 182 के प्राइम फैक्टर साइड कर दीजिए. 182 के अगर हम प्राइम फैक्टर साइड करेंगे वी कैन डिवाइडेड बाय 2. 2 9 से 18, 2 1 से 2. नाउ दिस कैन बी डिवाइडेड बाय 7. 7 1 से 7 एंड 7 3 से 21. तो 13 into 2 into 7. Now we will make the pairs. जैसे आप देखिए 7 into 2 is 14. इन दोनों को एक पेयर में ले लेते तो one number is 14 and another one is this is alone, so we can write 13. तो अब आप देख लीजिए क्या हमारा पक्का सॉल्व होता है. हमें प्लस करके 27 मिल जाएगा. 14 plus 13 what we get, yes 27. So it means our factor is 14 and 13. So what we can write here, x square minus 14x plus 13x. हमने 27 को क्या ब्रेक किया, 14 plus 13 plus 182 is equals to 0. Now see after this क्या कर सकते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को. Here I am writing x square minus, see this is minus 14x minus 13x plus 182 is equals to 0. Take x common from first two terms, we get x minus 14 और यहाँ से आप ले लीजिए minus 13 common. So this will be x minus 14 is equals to 0. So we have x minus 14 and x minus 13. So if we put x minus 14 equals to 0, we get x equals to 14. And if we write x minus 13 equal to 0, we get x equals to 13. So one value of x is 13 and one value of x is 14. अब देखिए जो हमारा फर्स्ट नंबर है, अगर हम उसको 13 लेते हैं, x की वैल्यू सपोज हमने रखी 30, तो यहाँ पर आप केसेस बना सकते हैं if x equals to 13, it means first number is 13. What will be the second number? The second number automatically 27 minus 13, what we get 14 हो जाएगा. तो अगर हम x को 13 लेंगे तो सेकेंड नंबर 14 हो जाता है. लेकिन अगर हम x को 14 लेते हैं, क्योंकि x के हमारे पास 2 वैल्यूज आई हैं,
तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं इफ x इक्वल्स टू 14, तो अगर हम x को 14 ले रहे हैं तो पुट x इक्वल्स टू 14 हियर, व्हाट वी गेट द सेकंड नंबर 27 माइनस 40, तो वी कैन राइट इट 13। तो देखिए आप देखते हैं कि या तो नंबर हम लिख रहे हैं 13 14, और वी कैन राइट 14 एंड 13 एज द नंबर्स। Now come to question number 4. Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव मींस एक के बाद एक लगातार आने वाले। हमने ऐसा एक क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया है, अगर आप चाहें तो उस प्रीवियस एक्सरसाइज को भी जाकर के पीछे वॉच कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ ऊपर लिंक में भी शेयर कर दिया है, आप उस वीडियो को भी दोबारा वॉच कर सकते हैं। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares is 365। तो हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, तो वी कैन टेक लेट द इंटीजर्स बी, लेट द इंटीजर्स आर व्हाट वी कैन टेक x एंड अनदर वन व्हाट वी कैन टेक, अगर एक x है तो नेक्स्ट वन क्या होगा, ऑब्वियसली इट इज x प्लस 1, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है। तो रिमेंबर ऑलवेज कि आपको अगर कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं टू, तो वी कैन टेक x एंड x प्लस 1। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट वी कैन राइट हियर, द स्क्वायर ऑफ दीज टू, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टू वी हैव टू राइट। तो एक पहले का स्क्वायर करिए, दिस इज x स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, वी गेट x प्लस 1 होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो वी हैव टू राइट होल स्क्वायर हियर, और इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो कंडीशन इज दिस इज इक्वल्स टू 365। सो दिस इज आवर इक्वेशन फ्रॉम व्हिच वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वी कैन अप्लाई a प्लस b होल स्क्वायर हियर इन दिस वन, यहाँ पर a प्लस b होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, and this is minus 365 is equals to 0। 365 को भी हमने डायरेक्टली यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर व्हाट वी गेट, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड माइनस 365, these two can be solved together, this is minus 364 is equals to 0। अब आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से अगेन डिवाइड कर सकते हैं, all the numbers are divided by 2, we have x square plus x minus 2 in here 2 and 1 is left, 2 8 is 16, 2 2 is 4, 182। तो 182 के इस बार फैक्टर्स आपको करने हैं जिनको माइनस करके 1 आ जाएगा। तो यही फैक्टर्स हमने लास्ट क्वेश्चन में भी फाइंड आउट किए थे। 182 के 14 और 13 आया था, और आप देख रहे थे वहां पर प्लस करके 27 चाहिए था, यहाँ माइनस करके 1 चाहिए। तो इट मींस द फैक्टर्स आर सेम 14 एंड 13, बट दिस टाइम वी हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट दैट। तो x square what we can write, 14x minus 13x minus 182 is equals to 0। If we take x common, x plus 14 minus 13 if we take common from these two, we get x here, क्योंकि माइनस आप कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, एंड 13 into 14 is 182, तो हमारे पास सेकेंड ब्रैकेट में x plus 14 हो जाता है। Now x plus 14 is same in both the brackets, so we can take x plus 14 कॉमन हियर। इन दोनों में से अगर आप कॉमन ले लोगे, सो दिस इज x minus 30 is equals to 0। Put 1 by 1 equals to 0 both of them। If we write x plus 14 equal to 0, we get x equals to minus 40। अब x हमने क्या लिया था, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये आ गया आपके पास नेगेटिव, तो इसका मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे या राइट कर देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। तो इफ यू पुट x minus 13 equals to 0, we get x equals to 13। So our answer is x equals to 13 only, not 14। तो हमें सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ना कि नेगेटिव। तो इट मींस जो फर्स्ट नंबर हमारे पास है, जैसे हमने फर्स्ट नंबर को x लिया था, तो x अगर हमारे पास 13 है, तो व्हाट विल बी द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर विल बी 13 plus 1। व्हाट वी कैन राइट, 13 and 14 are the numbers जो two consecutive positive integers। So now question number 5, the altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base।
किसी राइट ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मींस द हाइट ऑफ अ राइट ट्राइंगल is 7 centimeter less than its base. Just we make a figure here. So ABC is a right triangle, suppose right angle at B. So height, its altitude is AB, which is 7 centimeter less than its base. So if we consider here the base is X, let the base of triangle, that means base of triangle, we can write it BC is equals to X. Then what is its altitude? Then altitude is 7 less than the base. That means we can take it x minus 7. Altitude is 7 centimeter less than the base. So x minus 7 is the altitude if base is x. If its hypotenuse is given to us 30, so AC is already given to us 30 here, and find the other two sides. This side we have taken x minus 7. So now we can apply Pythagoras theorem in this right triangle. So let us see what we have. X minus 7 whole square plus x square is equals to 13 square. This is perpendicular square plus base square equals to hypotenuse square. Using PGT we can write Pythagoras theorem. So now just open it. A square plus b square is 49. Minus, if you will write 2ab term, we have 14x, 7 into 2 into x, plus x square equals to 13 square is 160. X square plus x square we can write 2x square minus 14x plus 49 minus 169 is equals to 0. So here we have 2x square minus 14x plus 49 minus 169, that we have minus 120 is equals to 0. If we divide the whole equation by 2, we can write x square minus 7x minus 60 is equals to 0. Now we can easily factorize it. We have to find the factor of 60 whose difference is 7. 60 कैसे factors जिनको minus करने पर 7 आ जाए? The numbers are 12 and 5. 12 into 5 is 60 and 12 minus 5 is 7. So what we can write here? See the factors we are doing this side. X square minus what we have written, minus 12x plus 5x minus 60 is equals to 0. तो देखिए minus 12 plus 5 we get minus 7. तो माइनस का लेके आना है, इसलिए हमें 12 को नेगेटिव और प्लस 5x को प्लस राइट करना पड़ेगा. तो if we take x common here, we have x minus 12 plus if we will take 5 common, we get x minus 12 is equals to 0. So factors are x minus 12 and x plus 5 is equals to 0. So if we put x minus 12 equals to 0, we get x equals to 12. And if we put x plus 5 is equals to 0, we get x equals to minus 5. But x equals to minus 5 is not possible here. ये जो x equals to minus 5 हम राइट कर रहे हैं, if we have x plus 5 is equals to 0, this implies x equals to minus 5. This cannot be possible because the side of a triangle is not possible. So we will take our answer x equals to 12. So if we have the base is 12, what will be its hypotenuse? That perpendicular, that is 12 minus 7. We can write it 5. So this side is 5. Question number 6. A cottage industry produces a certain number of poultry article in a day. It was observed that on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. तो जो आर्टिकल की कॉस्ट है वो 3 मोर है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल. जितने भी आर्टिकल उस दिन बनते हैं उसको ट्वाइस कर दें, डबल कर दें और प्लस 3 और करें तो हमें उससे उस एक आर्टिकल की कॉस्ट पता चल जाती है. इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज रुपीज 90, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो दो चीजें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है कि कितने आर्टिकल्स उस दिन बनाए गए और हर आर्टिकल की कॉस्ट कितने की. तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. तो वी विल कंसिडर हियर दैट लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स हम कंसिडर कर लेते हैं x. What will be the cost of each article according to the question?
According to the question, the cost of the article is 3 more than twice of number of articles. So twice of the number of articles, that means 2x plus 3 more. So what we can write, the cost of each article is 2x plus 3. तो एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x plus 3 हो गई और नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने बनाए हैं x. तो हाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट हियर. तो टोटल कॉस्ट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. ठीक है. तो कॉस्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन टू अस 90. जो उस दिन प्रोडक्शन हुआ उसकी टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज. नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमने राइट किए हैं x और मल्टीप्लाई विद कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वी हैव टेकन 2x plus 3. नाउ मल्टीप्लाइड दिस इज 2x square plus 3x is equals to, we can write 90 और 2x square plus 3x minus 90 is equals to 0. So now we have to find out the factors of this quadratic equation. 2 multiplied by 90, what we get? 180. तो हमें 180 के फैक्टर्स करने हैं जिनको माइनस करने पर 3 आ जाए. So we can find out the factors, prime factors of this 180. 2. So divide करते हैं 90 times. Again divided by 2. 45 times. By 3 we can divide 15 times. Again by 3. 5s are 15. And 5 1s are 5. Now make such type of pairs. Suppose we are taking 5 and 3. 5 and 3 is 15. 3 2 is 6. 6 2 is 12. So one number is 12 and another we have taken 15. So 15 minus 12 we get 3. So it means the factor of this 180 is 15 and 12 whose difference is 3 also. So now complete करते हैं इसको. So what we write, 2x square plus 15x minus 12x minus 90 is equals to 0. So let's see, इसमें से आप कॉमन ले सकते हो x only. We have 2x plus 15 माइनस, इसमें से आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, दोनों में माइनस है. और एक इसमें से 6 भी कॉमन निकाल सकते हैं. 6 2 जा 12, 2x माइनस हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो ये प्लस हो गया. और 15 6 जा 90, तो इट मींस वी गेट 15 हियर. Factors are 2x plus 15 and x minus 6. So these two are the factors and we have equals to 0 in the right hand side. Now put one by one both equal to 0. 2x plus 15 equals to 0. So we get 2x equals to minus 15 and x equals to minus 15 by 2. This is again not possible. Why it is not possible? Because x what we have taken, number of articles. Number of things cannot be in negative. When we are counting anything, we cannot count in negative. That's why this value of x is not valid, or we can write it is not possible. And if we write x minus 6 equals to 0, we get x equals to 6. So it means this we can take because it is a positive value. So 6 number of articles कितने हो गए? It means हमारे पास we have 6 here. और अगर हम इसकी cost find out कर दें तो कॉस्ट यहां से 6 इसमें रख देते हैं. 2 into 6 plus 3, that means 12 plus 3 is equals to 15 rupees. So cost of each article what we get, 15 rupees, and the number of articles we have 6 here.